एक अमरूद मिल चुका है हमें और बहुत ही बड़ा है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक अमरूद मिल चुका है। ये देखिए, एक अमरूद मिल चुका है हमें। एक ही मिला है, तो ये जो हम ले लेंगे, ये जो हम खाएंगे अब। गाइस ये देखिए अदरक, ये अदरक है जो कि धूप में रखा हुआ है सुखाने के लिए। और इस तरफ जो है कद्दू रखा हुआ है। ये देखो बहुत बड़ा है भाई, पीला हो गया ये पूरा, बीज के लिए रखा हुआ है। ये खाड़ू का सिंग है, ये सिंग है खाड़ू का। भाई साहब बड़ा खतरनाक है भाई। धूल धूल भैया यार, ते धुआं बंद कर ला। जय श्री राम दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:15 बजे से। और आज हम जा रहे हैं घर दिवाली के लिए, क्योंकि जो मज़ा गांव में आता है दिवाली में, वो मज़ा शहर में नहीं आता है। गांव की जो दिवाली होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अब चले घर, तैयार तो हो चुके हम, घर के लिए रवाना हो गए। बाहर का मौसम अभी सही है, धूप तो आई नहीं वैसे, और अभी मौसम जो है बढ़िया हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पीछे, सुबह सुबह हवा चल रही ठंडी ठंडी, मस्त हो गए। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे जोरीघाट चौक में, जहां पे कि हमने लगभग आधे घंटे तक जो है रोडवेज़ का इंतज़ार किया। बट इंतज़ार करना हमारा बेकार रहा, क्योंकि रोडवेज़ वाले ने हमें बिठाया नहीं, क्योंकि उसमें सीट फुल थी। तो क्योंकि लंबे रूट की सवारी जो है खड़े खड़े तो जा नहीं सकती घनसाली तक, क्योंकि यहाँ से घनसाली लगभग 4.5 घंटे का सफ़र है बस का। तो फिर हम वहाँ से जो है ऋषिकेश चले। ऋषिकेश में हमें एक ट्रैकर मिल गया था। किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें मिल गई थी एक ट्रैकर। पहले तो हम बस का इंतजार कर रहे थे, बस में तो भीड़ बहुत थी, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ होती है बस में। तो ज़्यादातर लास्ट वाली सीट मिलती है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि लास्ट वाली सीट में जो है उथल पुथल होती है ज़्यादा। तो हमने ज़्यादातर ये ढूंढा कि यार फ्रंट सीट मिल जाए, बट मिली नहीं। फिर एक ट्रैकर वाला अंकल मिले, उनका कहाँ जाना, तो हमने कहा वहाँ जाना, तो चले उनके साथ ही चले। फिर हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हम चलते हैं घर के लिए। और रास्ते का जो सफ़र था बहुत ही सुहाना सफ़र था रास्ते में। और जो हमारे अगल बगल बैठे हुए थे वो तो बस रास्ते में उल्टी उल्टी कर रहे थे, बस उनको देख के मन अजीब सा हो रहा था। तो गाइस हम पहुंच चुके थे हमसेरा में, जहाँ पे कि खाना खाने के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग आधे घंटे के लिए गाड़ी रुकती है। कोई नाश्ता करता है, तो कोई चाय वाय पीता है, कोई तो ऐसे भटकता है दुखी आत्मा की तरह। तो हम जो है यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर हम इधर उधर घूमे। हम भी दुखी आत्मा की तरह भटक ही रहते, इधर से उधर से इधर, बस। क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं था, तो हमने जो है चाय पी थी, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर चाय के शौकीन हैं। तो अर्जुन ने चाय बोली थी, तो चाय पी आराम से। और थोड़ी देर तक जो है बैक साइड का जो व्यू था उसका थोड़ा आनंद लिया, नदी की साइड का। और यहाँ पे जो है ठंड भी हो रही थी हल्की हल्की, क्योंकि धूप लगी हुई थी दिन में, तो इतनी ठंड भी नहीं थी, पर लग रही थी, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो है हवा चल रही थी पीछे साइड, बैक साइड में इसकी जो है हवा चल रही थी। तो यहाँ पे फिर भी ठीक ही था, क्योंकि गांव के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फिर भी ठीक था। गांव में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी, क्योंकि जब हम घर गए थे तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पे तो फिर भी ठीक ही था, एकदम नॉर्मल ही था। तो वहाँ पे जो है लगभग हम आधा घंटे घूमे। फिर उसके बाद जो है हम जब आगे आए काउंटर पे, तो यहाँ पे केले रखे हुए थे। तो ये लोग कह रहे थे कि ये घर के केले हैं, जो कि दवाई से पकाए जाते हैं, कि ये एक दवाई का काम करते हैं कि। और अब तो ये लोग ही जाने कि कौन सी दवाई का काम करते हैं, ये तो हमें भी नहीं था पता। तो इन्होंने हमें कहा था कि भाई जी एक बार खा के देखो। कि हमने कहा भाई जी यार हमें नहीं खाना भी, क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंड हो रही थी, तो हमने खाया नहीं उसे। हमने बस चाय पी, क्योंकि जो हमें चाहिए था हमने वही पिया। वहाँ पे जाके हमने बस चाय पी और उसी के मज़े लिए, और थोड़ी देर बाद फिर घूमे इधर उधर। और बस उसके बाद हम सीधे यहाँ से चले, और सीधे वहाँ से निकलने के बाद सीधे गाड़ी जो है घनसाली में ही रुकती है, रास्ते में तो कहीं रुकती नहीं है। सो गाइस पहुँच चुके थे घनसाली। और घनसाली में जो है ठंड का जो है कोहरम था बहुत ही ख़तरनाक वाला, क्योंकि घनसाली में सर्दियों में ठंड बहुत ख़तरनाक और गर्मियों में गर्मी बहुत ही भयंकर होती है। क्योंकि घनसाली का जो मार्केट है एक पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो सर्दियों में धूप आती है, और गर्मियों में जो धूप आती है वहाँ पे तो वो सहन नहीं होती है, इतनी भयंकर गर्मी होती है वहाँ पे। और अभी हम चले थे ऊपर के लिए श्री राम होटल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है अर्जुन के जानने वाले का किसी का होटल था। तो वहाँ पे हमें जो है चाय चूय पीने के लिए बैठ गए थे और बैग बुक रखे। फिर हम उसके बाद मार्केट में घूमने चल गए थे। लगभग 1 से 1.5 घंटा हम मार्केट में घूमते रहे, तो उसके बाद ही हम घर गए थे। अर्जुन तो रोडवेज में गया था घर घनसाली से, और मैं जो है दोस्त के साथ कार में गया था घर। तो कुछ टाइम तक तो हम ऐसे ही घूमते रहे, यहाँ पे इधर उधर देखते रहे।
क्योंकि आज के दिन जो है पब्लिक बहुत आई हुई थी, क्योंकि धनतेरस का दिन था तो पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आई हुई थी वहाँ पे। तो मैं ये देख रहा था कि जो लोग मैंने कभी देखे नहीं वो लोग भी जो है हमें जो है घनसाली में दिख रहे थे उस दिन, क्योंकि लगभग सदियों पहले जो दिखे वो भी दिख रहे थे। और उसके बाद हम जो है चाय पीने के बाद आ गए थे बस अड्डे में देखे हमने बस लगी हुई थी, तो काफ़ी लंबा जाम भी लग रहा था वहाँ पे। अभी तो जाम खाली हो चुका था। घनसाली के आने के बाद हम रुके हुए थे सीधे आगे मंझाड़ी में, जहाँ पे कि खाना खाने के लिए रुके हुए थे। यहाँ पे कुछ टाइम तक रुके, फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर यहाँ से चल गए थे। और ये होटल जो है मंझाड़ी नाम से, जो मंझाड़ी में है, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा होटल है और इसका जो डेकोरेशन है वो और भी बढ़िया है। हम यहाँ से जो है नीचे जा रहे थे पर उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि नीचे जो है सफाई चल रही थी, धुलाई हो रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ऊपर ही बैठ जाओ, तो हम लोग जो है ऊपर ही बैठ गए थे, फिर नीचे नहीं गए। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो डेकोरेशन है वो बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही अच्छा था, जो बहुत बढ़िया लगता है ये अंदर से भी और बाहर से। ये जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जो है यहाँ पे जो है मंझाड़ी में। तो हम जो है खाना खाते ही जो है यहाँ से, फिर उसके बाद जो है वापस निकल गए थे। जैसे हम यहाँ से जाने लगे तो गाड़ी में तो अंदर सामान भरा हुआ था, पटाखे घर का सामान भी रखा हुआ, तो अंदर जो है हमारे लिए जो है जगह भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही बैठ गए थे हम, जैसे भी बैठना था इधर उधर करके बैठ गए थे। उसके बाद पहुँच गए थे घर, और घर पे जो है थोड़ी देर जो है दोस्त के यहाँ पे गया था। उसके यहाँ पे जो है पटाखे फूट रहे थे, क्योंकि बीच के मैंने शॉट लिया बने थे, क्योंकि मैं सीधे घर आ गया था, क्योंकि मैं थक भी गया था, क्योंकि लंबे रूट से आया था तो थक भी गया था। सीधे मैं शाम को आया था दोस्त के घर पे, थोड़े बैठे हुए थे तो वहाँ पे जो है पटाखे फूट रहे थे आराम से। राम दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार व नमस्कार। और आज घर आए हुए हमारे लगभग दूसरा दिन है। तो आज बड़ी दिवाली है, तो बड़ी दिवाली के अवसर पे जो आज पकौड़ी बनाई जाएंगी और आपको दिखाएंगे पकौड़ी कैसे बनती है। और अगर मैं घर पर उस टाइम पे अगर मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो वैसे अभी घूमने का प्लान देखते कहाँ जाता है मार्केट में। अभी दोस्त के घर पे जा रहा था मैं, तो उसके बाद ही देखते क्या होता है। और आप सबको जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम बधाई हो दिवाली की। और अभी मैं खेतों में आ रखा हूँ पीछे, और यहाँ से जा रहा था मैं दोस्त के घर पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया था थोड़ा। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है। गाँव का मौसम जो है बहुत बढ़िया है, धूप बड़ी अच्छी आ रखी है। वैसे सुबह शाम तो ठंडी है पर दिन में ठीक है धूप। ये देख सकते हो आप, जब हम छोटे थे तो सारे खेत किए जाते थे उस टाइम पे, और अब जो है गांव में कोई रहता भी नहीं है, बहुत कम ही रहता है। जो भी रहते हैं उन्होंने खेत छोड़ रखे हैं, तो ज़्यादातर खेतों में जो है ये कांटेदार कूड़े हो रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है अमरूद का पेड़ है। अब देखते हैं उसमें अगर अमरूद लगे होंगे तो अमरूद खाएंगे, नहीं लगे होंगे तो क्या ही कर सकते हैं। अमरूद खाने के लिए आया था मैं यहाँ पे। इस पे तो भाई एक भी अमरूद नहीं है भाई। नहीं सुगा, इस एक अमरूद मिल चुका है हमें और बहुत ही बड़ा है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक अमरूद मिल चुका है। ये देखिए एक अमरूद मिल चुका है हमें, एक ही मिला है। तो ये जो हम ले लेंगे, ये जो हम खाएंगे। अब बहुत बड़ा है, चलते हैं सीधा। भाई ये है टिंकू, इसके घर पे आ चुके हैं हम। ये इनका घर है और मैं अमरूद खाते खाते, रसीले अमरूद। और इनके घर पे जो है ये पे माटे लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं भाई। ये आप देख सकते हैं, ये देखो इतने सारे। ये नहाने के लिए पानी रख रहा भी। और ये इनके घर के सामने का व्यू है। धूप जो है बड़ी चमकदार है भाई। ये देखिए अदरक, ये अदरक है जो कि धूप में रखा हुआ है सुखाने के लिए। और इस तरफ जो है कद्दू रखा हुआ है, ये देखो बहुत बड़ा है भाई, पीला हो गया ये पूरा, बीज के लिए रखा हुआ है। ये खाड़ू का सिंग है, ये सिंग है खाड़ू का। भाई साहब बड़ा खतरनाक है भाई। टिंकू की दादी लोग बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं। तो ये साहब है टिंकू महाराज,
धूप से बुरे हाल, तो हम छाया ढूंढते हुए। गाइस घर का मौसम जो है बहुत ठंडा है और दिन की जो धूप है वो सहन नहीं हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है दिन में, और सुबह शाम मौसम ऐसा ठंडा है कि कुछ भूल भी नहीं सकते। दिन में तो धूप में थोड़ी देर खड़ा हो 5 मिनट तो गर्मी लग रही है। वैसे भी हमने गर्म कपड़े पहने हुए तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। सामने देखो क्या मस्त सी धूप लगी हुई है। हाँ, ये टिंकू महाराज अभी पानी भर रहा, फिर नहाएगा, फिर हम उसके बाद थोड़ा नीचे घूमने जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। इनकी दिवाली तो है नहीं, तो ये आज हमारे घर जाएगा शाम को और हमारे घर पे खाएगा पकौड़ी। और टिंकू की दादी ने दिया हमें सब्जी में कद्दू और छेमी। और हम चले अब घर। ओके बाय बाय। अब चले घूमी। टिंकू जाएगा नीचे के रास्ते, मैं जाऊंगा ऊपर के रास्ते, क्योंकि टिंकू लाएगा गाड़ी और मैं जाऊंगा घर सब्जी लेके। और उसके बाद चलेंगे थोड़ा घूमी। और अभी जो है यहाँ का जो रास्ता है बड़ा ही ख़तरनाक है। इसमें डर भी लगता है कहीं सांप ना काट दे, क्योंकि खेतों में सांप बहुत होते हैं। और सांप हो गए, कीड़े मकोड़े तो बहुत ही होते हैं भाई। अब हम उसी रास्ते वापस आ गए जिस रास्ते हम गए थे। सब्जी भी साथ में ला गए, फिर उन्होंने सब्जी रखी हुई थी हमारे लिए, तो चाय चुई पी, थोड़ा बैठे, उसके बाद वापस अपने घर के लिए। और सब्जी देने के बाद चलेंगे घूमी। तो गाइस मैं वापस आ गया वहाँ से, टिंकू के घर से। वहाँ से सब्जी लाया था मैं, और अब जा रहा हूँ अपने घर पे। बस उनके घर से और हमारे घर के बीच का रास्ता है सिर्फ 3 मिनट का। 3 मिनट से भी कम ही लगता है, क्योंकि लगभग 100-120 मीटर का फासला होगा बीच में, इतना ही फासला है। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के लिए और चलते हैं घर पे। उसके बाद जाएंगे हम मुलगढ़, मैं और टिंकू दोनों घूमते घर पे भी क्या करना, टाइम पास तो हो नहीं रहा है, बोरियत आ रही घर में। तो चलते हैं घर पे भी। उसके बाद सब्जी देने के बाद सीधा घूमने जाएंगे हम घूमने। सब्जी से जो है हाथ थक गया मेरा, थोड़ा भारी हो रही है, ज़्यादा भी नहीं है। तो चलते हैं आगे हम घर। बैग नहीं बोलो बल। तो हम पहुंच चुके हैं घर। मैंने बोल दो उन्हें बैग नो। हाँ बोल। नागराज सिख तो ये जाती है हमारे नेशनल हाईवे 94, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाती है, और ये जाती है हिंदाव, जहाँ का कि हमारे विधायक हैं शक्तिलाल शाह। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मुलगढ़ में, और यहाँ पे बैठे हुए थे सारे दोस्त लोग, पीछे बैठे हैं, वो दिख रहे हैं आपको पीछे। तो घूमते आगे मुलगढ़, थोड़ी देर अपना टाइम पास करेंगे। घर पे तो टाइम पास हो रहा है, तो यहाँ पे करेंगे थोड़ा टाइम पास, गप्पे गुप्पे लगा रहे हैं। उसके बाद चलेंगे घर। अभी आ चुके हैं घर, और दोस्तों चल गए अपने घर, और मैं चल रहा हूँ अपने घर। तो चलते हैं घर के लिए।
ये जल गए हैं दीपक। ओहो, मोमबत्ती जो है बुझ चुकी है भैया जी, इसको जलाएंगे। हे राम हे राम। हवा बहुत तेज चल रही है जिससे कि ये सब बुझ रहे हैं। मैंने बहुत कम जलाई है, वैसे जो है बार बार ये बुझ रही है, इसलिए मैंने बहुत ही कम जलाई है। और पकौड़ी तो बन चुकी हैं और मैं घर पर नहीं था। मैंने एक शॉट लिया छोटा सा पकौड़ी का, जैसे मैं वो बन रही थी। मैं तो जा रहा था मार्केट, जा रहा था भाई के साथ। तो भाई आया हुआ था, उसने कहा चल मार्केट, तो ले चले खींच के कि चल। तो मैं चल गया था मार्केट और पकौड़ी कैसे बनती है वो मैं बता नहीं पाया आपको। एक छोटी सी शॉट दे दिन में चारों तरफ तो पटाखे पटाखे फूट रहे हैं भाई, और हमें तो शौक नहीं है पटाखे का, तो हम लाए नहीं पटाखे। तो गाइस हमने जलाई है कैंडल और दीपक, उसी में ही खुश हैं। और जाते हैं थोड़ी देर बाद दोस्त के यहाँ पे, और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है उनका। थोड़े पकौड़े उनके घर पे खाएंगे और देखते हैं आज नाचने का सीन है उनके घर पे कि नहीं है। डीजे उडीजे होगा तो नाचेंगे थोड़ी देर। तो चलो ले चलते हैं आपको उस तरफ। नहीं भैया, ये जो छोटे छोटे थे हाँ रेड रेड कलर के, दादा ने दिए थे। हाँ वो का है मुर्गा छाप, मुर्गा छापते हैं। वो रेड रेड रहता है जो।